वेलकम टू माय चैनल। ये एक न्यू टॉप डे स्टोरी है और शायद ये वन शॉट होगी और जिसका नाम है साइको लव। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक मीटिंग रूम में सभी लोग बैठ कर मीटिंग कर रहे थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी उसमें से एक पर्सन बोलता है कि ये क्या है। आप लोगों को पता है कि मुझे कोई भी फाइल में कोई भी इधर उधर कोई भी कमियां नहीं होनी चाहिए। मुझे हर चीज़ परफेक्ट चाहिए और इसमें फ़ाइल में थोड़ा सा ये इधर पॉइंट है, ये पॉइंट गलत है, तो प्लीज़ इसे सही कीजिए और नेक्स्ट टाइम से आप लोग ये इसे अच्छे से कीजिएगा और हर चीज़ मुझे परफेक्ट चाहिए। इसमें मुझे कोई भी ऐसा चीज़ नहीं चाहिए जिसमें मैं एक भी उसमें कोई इधर गलतियाँ देख सकूँ। और इतना बोल के वो सीधे अपने कैबिन में चला जाता है और कैबिन में जाने के बाद वो बोलता है कि प्लीज़ मेरे सेक्रेटरी को अंदर भेजो। तो वो एम्प्लॉय बोलता है ओके सर। इतना बोल के वो बाहर चला जाता है और बाहर से वो देखता है कि कुकी के सेक्रेटरी वहाँ पर नहीं होता है। तो वो थोड़ा सा डरने लगता है और वो धीरे से उसके डोर पर जाकर नॉक करता है। तभी कुकी बोलता है अंदर आ जाओ। तो वो पर्सन बोलता है सॉरी सर, पर यहाँ पे मिस्टर किम नहीं है, लगता है वो कहीं बाहर गए हैं। तो कुकी बोलता है ओके और इतना बोल के वो तुरंत अपने फ़ोन को अपने हैंड में लेता है और कॉल करने लगता है। तभी उधर से कुकी बोलता है कि तुम कहाँ पे हो। तो उधर से एक पर्सन बोलता है कि मैं तो यहाँ पे स्कूल आया था अपनी डॉटर को पिकअप करने, क्योंकि आज उसका हाफ डे था, इसीलिए मैंने सोचा कि उसे पहले घर ड्रॉप कर दूँ, उसके बाद मैं अपने ऑफिस में आकर काम कर सकता हूँ। सॉरी सर। तभी कुकी बोलता है कि तुम्हें पता है कि मुझे ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है, पहले मेरा वर्क फिनिश करो, उसके बाद कोई अगर तुम्हें कहीं पे जाना है तो कर सकते हो। तभी वो पर्सन बोलता है पर वो मेरी ही थोड़ी ना, वो तो तुम्हारी। तो कुकी बोलता है ठीक है रखो और जल्दी से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ऑफिस आ जाओ। इतना बोल के वो कॉल कट कर देता है। तभी का फ़ोन रिंग करने लगता है तो वो देखकर वो कॉल उठाते हुए बोलता है कि हाँ क्या हुआ। तभी उधर से एक पर्सन बोलता है सर आपने जो पर्सन को बोला था वो उसे हम पकड़ के आपके बेसमेंट में ला कर रख दिए हैं, तो क्या आप अभी आ सकते हैं। तो कुकी बोलता है ओके मैं जल्दी आने की कोशिश करता हूँ। और इतना बोल के कुकी वहाँ से सीधे अपने बेसमेंट में चला जाता है। वो देखता है अंदर जाता है तो देखता है कि एक गर्ल को चेयर से बांध के रखा हुआ था। तो कुकी स्माइल करता है और सीधे अंदर चले जाता है। तभी वो गर्ल कुकी को देखते हुए बोलती है जेके तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो जेके बोलता है कि रियली तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे हस्बैंड की तरफ आंख उठा के देखने की, और तुमने उसे हक भी किया। तुम्हें ये कैसे लगा कि तुमने उसे हक किया और मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा। तभी वो गर्ल बोलती है सॉरी, मैं नहीं जानती, मैं तुम्हारे हस्बैंड के पास गई भी नहीं, कौन है तुम्हारा हस्बैंड। तभी कुकी बोलता है कि कल उस कॉफ़ी शॉप में तुम जिस पर्सन के पे जानबूझ के गिरी थी और उसके गले लगी थी और उसके चीक्स पे गलती से ही बोल कर उसे किस किया और बोला कि वो पर्सन नहीं है। तुम्हें पता है मुझे इतना गुस्सा आ रहा था तुम पे कि मैं बता नहीं सकता, पर मैं वहाँ पे कुछ नहीं कर सकता था ना, क्योंकि मेरा हबी वहाँ पे था। अगर वो मुझे ऐसे देख लेता तो वो मुझे बातें नहीं करता, वो मुझे छोड़ देता, और मैं कभी नहीं चाहता कि वो मुझे छोड़े, और भले ही कुछ भी हो जाए। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड पर नज़र रखने की और उसके साथ क्लोज आने की और उसे टच करने की। तभी वो गर्ल बोलती है पर मैं किसी को नहीं जानती, तुम क्या बोल रहे हो, प्लीज़ मुझे जाने दो, और तुम ऐसा करो मैं इसके बारे में सबको बता दूंगी। तभी क्योंकि स्माइल करता है और बोलता है रियली तुम किसको बताओगी, तुम यहाँ से बाहर जाओगे तब तो तुम किसी को बताओगी, और तुम्हें पता है मैं तुमसे इतना देर बात क्यों कर रहा हूँ। और इतना बोलते क्योंकि अपने पास से एक नाइफ उठाता है और उस गर्ल के उसी एक बहुत बड़ा कट लगा देता है जिस हैंड से उस गर्ल ने उसके हस्बैंड को टच किया था। तभी ये कुकी बोलता है यही हैंड है ना तुमने जिससे मेरे हस्बैंड को सबसे पहले टच किया था, इसी हैंड से ना। आई तुम्हें पता है मैं तुम्हारी इतनी बुरी हालत करूँगा ना कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। अगर मेरे हस्बैंड पे कोई भी ऐसी नज़र डालेगा तो मैं तो उसके साथ ऐसा ही करूँगा ना। और इतना बोल के वो बार बार उसी हैंड पर उसके से वार करने लगता है और वो गर्ल बहुत चीखती है चिल्लाती है और बोलती है प्लीज़ मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। तभी कुकी बोलता है तुम्हें पता है जब मैं फर्स्ट टाइम उसे देखा था तो मैं उस के लिए एकदम क्रेजी हो गया था। हम दोनों दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तभी वो गर्ल रोने लगती है और बोलती है कि प्लीज़ मुझे जाने दो। तो कुकी उसे डांटते हुए उसके तरफ गुस्सा से देखते हुए बोलता है बस चुप करो। अब एक भी अगर तुमने एक भी वर्ड अपने माउथ से निकाला या कोई भी तुम्हारी क्राई की आवाज़ बाहर निकली तो तुम नहीं जान सकते कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। अभी तुम्हारे साथ कर रहा हूँ और थोड़ी देर बाद तुम्हारी फैमिली को भी मैं मार दूंगा। और इतना बोल के वो गर्ल की तरफ देखने लगता है तो वो गर्ल तुरंत डर जाती है और अपना माउथ बंद कर लेती है और बस वो धीमे से रोने लगती है। तभी कुकी बोलता है मैं तुम्हें अपनी लव स्टोरी बताऊँ, मुझे बहुत पसंद है कि मेरी लव स्टोरी सब सुने, पर मेरा अभी नहीं चाहता कि मैं किसी को इसके बारे में बाहर बताऊँ, क्योंकि उसके स्टेटस पे असर पड़ेगा ना। मैं इतना अमीर हूँ, मैं इसी बात को लेकर कभी कभी सोचता हूँ कि मैं इतना अमीर हूँ क्यों, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। पर वो चाहता है, इसीलिए वो जो चाहता है मैं वो करूँगा, क्योंकि आई लव माई हस्बैंड।
कुकी साइको स्माइल देते हुए बोलता है, तुम्हें पता है जब मैं एक बार एक टाइम मैं अपने घर से बाहर जा रहा था और आते वक्त मुझे पता चला कि मेरी मॉम डैड की आज एनिवर्सरी है और मैं एक फ्लावर शॉप पे फ्लावर लेने गया तो मैंने देखा कि वहाँ पे एक बहुत क्यूट सा बंदा था और जब से सबसे स्माइल करके बातें कर रहा था और उसकी बनी टीथ थे वो बहुत क्यूट लग रहा था। मैंने पहली बार किसी बॉय को की तरफ अपने आइज ऊपर करके उसे देखा, वरना मुझे किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसे देखकर मुझे बहुत अजीब फीलिंग हुई और मैं इतना हैप्पी हो गया कि मैं ना चाहते हुए भी वहाँ पर गया और उससे फ्लावर्स लिए, उससे बात किया। उसकी वॉइस बहुत स्वीट थी। से सबसे मुझसे ज़्यादा सबसे प्यार से बात करता था, इसीलिए मुझे गुस्सा आने लगा और तुम्हें पता है मैं बहुत गुस्सा हो रहा था। मैं चाह रहा था कि वो सारा उसका अटेंशन बस मुझ पे रहे, तो इसीलिए मैंने उसके पूरे फ्लावर शॉप का पूरा फ्लावर ख़रीद लिया और उसने मुझसे बहुत अच्छे से बात किया। वो बहुत हैप्पी भी था और उसने मुझे बहुत ज़्यादा इतना हैप्पी हुआ कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मैं उसे देखकर बहुत हैप्पी हुआ था और बहुत अंदर से वो वाली फीलिंग आती है ना कि जो हाँ कि यही है, और वैसा ही फीलिंग हुआ। मैं उसे देखकर बहुत हैप्पी हुआ और इतना बोल के क्योंकि थोड़ा सा स्माइल करता है और पता है बोलता है, फिर पता है मैं उसके फ्लावर शॉप पर हर रोज़ जाने लगा, पर वो सबको उतना ही टाइम देता था और सबके साथ उतने ही प्यार से बात करता है जितना मुझे साथ। तो मैं ये नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने क्या किया कि पहले सारी चीज़ें पसंद नहीं थी, पर फिर मैंने जब सोचा कि उसके साथ मैं थोड़ा सा रूडली और बिहेव करूँगा तो पर तब मुझे पता चला कि उसे जो लोग गुस्सा होते हैं और रूडली बात करते हैं वो लोग उसे पसंद नहीं आते, वो उनसे कभी बात नहीं करता। इसीलिए मैंने उसे बहुत प्यार से बात करने लगा और फिर उसके फ्लावर शॉप पे मैं रोज़ जाने लगा। अपने ऑफिस का काम छोड़ के, अपने हर चीज़ का काम छोड़ के मैं उसके पास जाने लगा, उससे बातें करने लगा, उसके साथ टाइम स्पेंड करने लगा। फिर हम दोनों दोस्त बने, फिर एक दूसरे से हम लोग प्यार करने लगे और फिर जब हमारी प्यार करने लगे हम एक दूसरे से, और फिर मैंने बोला कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, पर उसने मना किया। तो तुम्हें पता है मैंने क्या किया? मैंने सुसाइड करने की कोशिश की, क्योंकि वो मुझे हाँ नहीं बोल रहा था और मैं ऐसा नहीं चाहता था कि वो कभी मुझे ना करे। मैं उसके बिना जी नहीं सकता था, इसीलिए मैंने सुसाइड करने की कोशिश की। तो उसने बोला कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। तभी मैंने उसे बोला कि अगर वो मेरी लाइफ में नहीं है तो मैं मर सकता हूँ। तो उसने बताया मुझे ना कि मैं तो बहुत रिच बॉय हूँ ना, और वो पुअर है और वैसे भी उसके पेरेंट्स भी नहीं है। तो मुझे ये सुन के उसके लिए बहुत बुरा लगा। तो मैंने बोला कि मैं सारी चीज़ें छोड़ सकता हूँ उसके लिए। तो फिर मेरे पेरेंट्स ने बोला कि मैं तो इकलौता हूँ, मेरे पास तो कोई ब्रदर या सिस्टर भी नहीं है, तो इसीलिए ना उन्होंने हमारे हमारे रिलेशनशिप को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर पता है मैंने डे को भी मना लिया, उसे बहुत पुश किया, वो मान गया, मैरिज के लिए मान गया, पर वो नहीं चाहता था कि वो मेरी मनी से कुछ करे, इसीलिए वो खुद का कुछ करना चाहता है। तो उसका छोटा सा कंपनी है जो वो चलाता है। मैंने भी उससे भी बोला कि वो कंपनी हम एक दूसरे से करके एक दूसरे से उस कंपनी को जोड़ सकते हैं, पर वो भी उसे पसंद नहीं आया। वो बस अपने बलबूते पे, वो बहुत ज़िद्दी है, वो बहुत मुझसे भी ज़्यादा ज़िद्दी है। और तुम्हें पता है कि वो जब ज़िद करता है मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो मुझसे बातें करता है। पर ऐसे ही हमारी नॉर्मल नॉर्मल लाइफ चल रही थी, हम बहुत हैप्पी थे, पर अचानक से मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और तो वो बहुत हैप्पी हुआ, उसे मैं हैप्पी देखकर बहुत खुश थी। मैं सोचा कि ऐसे बार अगर वो इतना हैप्पी है इस चीज़ से तो मैं बहुत हैप्पी हूँ। फिर हमारी एक डॉटर हुई जो कि 3 ईयर की है, बहुत क्यूट है, बिल्कुल अपने डैड पे गई है, अपनी डैड की तरह है, पर बहुत ज़्यादा बातें करती है। और पता है मैं उसके साथ बहुत हैप्पी है। हम तीनों फैमिली बहुत अच्छे से रहते थे, हमारी क्यूट सी फैमिली। पर मेरा अभी मुझसे ज़्यादा मेरी डॉटर को टाइम देने लगा, इससे मुझे बहुत गुस्सा आता था। फिर वो मुझे समझाता था, तुम्हें पता है मेरी डॉटर बहुत अच्छी है और वो भी मुझे बहुत प्यार करती है, मैं भी उससे प्यार करती हूँ, पर थोड़ा सा मैं जलता हूँ, क्योंकि मेरा अभी उसे ज़्यादा मानता है। और मैं जब भी उसे इस बारे में बातें करती हूँ तो वो बोलता है कि वो तो क्यूट सी छोटी सी बेबी है ना, इसीलिए। पर फिर भी वो तो मेरी डॉटर है ना, वो उसके साथ है ना। और तुम्हें पता है इससे मैं बहुत हैप्पी हूँ। आज वो भी ऑफिस नहीं आया, वो बस मेरी डॉटर को लेकर गया है। आज हाफ टाइम है ना, तो मेरी डॉटर को वो अपने हमारे पेरेंट्स के पास छोड़ के आएगा, मेरे मॉम डैड के पास, और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे और बहुत हैप्पी होंगे। पर तुम्हें पता है जब मैंने तुम्हें उसके पास देखा तो मुझे बहुत गुस्सा आया, और मैं तो उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती ना। तुमने उसे टच किया, क्योंकि उसे टच करने का, उसे हक करने का, उसे किस करने का सारा हक मेरा है और किसी का नहीं, और इसके लिए तुम्हें मरना होगा, आई एम सॉरी। और इतना बोल के कुकीज़ एक साइको स्माइल देता है और उसके हर एक बॉडी पर जो जो उसने तेंग से टच हुआ था उस बॉडी को बस नाइफ से उस पर कट लगाने लगता है, जिससे वो गर्ल बहुत चीखती है, चिल्लाती है। और तभी कुकी उसके हर बॉडी के पार्ट को कट लगाकर और उसे फ्लोर पर गिरा देता है और बोलता है अपने गार्ड से, जब तक इसके शरीर से सारे ब्लड निकल नहीं जाते तब तक इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा, और इस गेट को बंद करो और सब लोग बाहर जाओ।
इतना बोल के कुकी अपने ऑफिस में के लिए निकल जाता है। तभी वो देखता है कि उसके शर्ट पे एक थोड़ा सा ब्लड लग गया था और ये जैकेट पर, तो जिसे देखकर कुकी थोड़ा सा बोलता है कि ये ऐसे तो नहीं जा सकता। वो अपने एक कार में से एक दूसरा क्लॉथ निकालता है और उसे वेयर करके वो सीधे अपने ऑफिस के लिए चला जाता है। ऑफिस में जाकर वो केबिन में देखता है कि उसका सिक्योरिटी बैठ कर उसी का वेट कर रहा है। तभी वो बोलता है कि सर आप कहाँ गए थे, हम आपने मुझे बुलाकर फिर आप कहीं पे चले गए थे। तभी कुकी अपना केबिन का डोर लॉक करते हुए बोलता है, रियली अभी तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा बोलोगे, मुझे तुमने कितना वेट करवाया, मैं थोड़ा सा बाहर गया था तो तुम अभी तक नहीं आए थे, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था इसीलिए मैं थोड़ा बाहर गया था फ्रेश एयर लेने के लिए कि जिससे मुझे मेरे गुस्सा को थोड़ा शांति मिले। तभी वो पर्सन बोलता, ओके सॉरी पापा, तुम्हें पता है ना कि हमारी डॉटर बहुत नोटी है। तो तभी कुकी बोलता है, रियली थे बस तुम्हारी डॉटर? तो कुकी बोलता है, वो मेरी ही थोड़ी ना, हम दोनों की डॉटर है ना, और तुम्हें पता है वो कितना नोटी है, वो मुझे छोड़ने के लिए राजी नहीं थी। जब मैंने बोला कि उसे ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाना है तो बोलती है ओके। और उसने एक बात भी और बोला है कि तुम उससे जल्दी बात कर लेना और फिर हम उसे जल्दी घर लेकर आएंगे, कल आज के लिए छोड़ देते, कल वापस लेकर आएंगे। तभी कुकी बोलता है, रियली तुम्हें लगता है कि कल वीकेंड है, बस मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है कुकी ते, प्लीज़ मुझे अभी नहीं। हैंड टेक इन एक की तरफ अराउंड करते हुए बोलता है, प्लीज़ अभी बस थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं ना। तभी ते बोलता है, बस हम ऑफिस में हैं, कल हम घर जाकर कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तभी कुकी बोलता है, रियली सच में तुम्हें पता है मैं हम घर भी जाके थोड़ा कंटिन्यू कर सकते हैं। और इतना बोल के वो तुरंत ते को किस करने लगता है, जिसे ते किस के बीच में ही थोड़ा सा स्माइल करता है और बोलता है कि, और अपने माइंड में सोचता है कि ये कभी नहीं सुधरेगा। इतना बोल के ते भी उसे किस बैक करने लगता है और उनका नॉर्मली किस एक एग्रेसिव किस में बदलने लगता है। तभी एक कुकी के डोर पर कोई नॉक करता है तो कुकी थोड़ा सा इरिटेट होते हुए बोलता है कि कौन है। तब उधर से एक पर्सन बोलता है, सर हमें आपको हम लोग को एक दूसरी मीटिंग पे जाना है, आप बस टाइम हो गया, हमें चलना चाहिए। तो कुकी बोलता है, रियली ठीक है रहने दो, वो उस मीटिंग को कैंसिल कर दो। तभी वो पर्सन बोलता है, सर ये मीटिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हम लोगों ने 1 मंथ वेट किया है और इस पर बहुत ज़्यादा वर्क भी किया है। तो कुकी फिर से कुछ बोलने वाला होता है, तभी ते उसके माउथ के अराउंड हैंड रख देता है और बोलता है, प्लीज़ यस बोलो और मीटिंग के लिए चलो। तभी कुकी बोलता है, रियली तुम्हें लगता है कि मैं इतने अच्छे मोमेंट में थी, मुझे बस तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है ते। तो ते बोलता है, ओके हम बाद में करेंगे, पहले घर चलते, पहले मीटिंग के लिए चलते हैं। तभी कुकी बोलता है, ओके। इतना बोल के वो लोग अपने मीटिंग के लिए जगह पे चले जाते हैं। मीटिंग करने के बाद वापस आते हैं। तभी ते कुकी बोलता है कि अब थोड़ा सा हम टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो ते बोलता है, सॉरी पर मैं अभी थक गया हूँ, थोड़े देर के लिए रेस्ट कर लेता हूँ उसके बाद। तो कुकी बोलता है ओके, और इतना बोल के वो गुस्से से अपने रूम में चला जाता है। ओके एवरीवन, आज के लिए इतना ही, और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी है। ओके बाय।